हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने YouTube शिव भक्ति चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वर्ष 2025 में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कब है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त है, दसवीं तिथि से लेकर पारण तक का संपूर्ण नियम आपको इस वीडियो में मिलेगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, पूजन विधि मंत्र जाप कैसे करना है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में हमेशा की तरह हर हर महादेव लिखना आप लोग फ्रेंड्स नहीं भूलिएगा। चलिए हम जानते हैं एकादशी के बारे में। फ्रेंड्स, तो ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अचला एकादशी और अपरा एकादशी भी कहा जाता है। इनका दो नाम है। फ्रेंड्स, तो अपरा एकादशी का महत्व बहुत है। ये व्रत करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। ये एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या, दूसरों की निंदा करना आदि ऐसे कई पाप होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, जो जाने अनजाने में हो जाते हैं। इन पाप को नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने से ये व्रत अपने को प्राप्त होता है। तो ये व्रत जरूर आप सभी को करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि ये से हमको जैसे लगता है कि हम आप लोगों तक मतलब ये शेयर कर दें। तो एकादशी व्रत सभी व्रतों में महान माना गया है। एकादशी व्रत श्री हर विष्णु को समर्पित होता है। श्री भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। ये व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये एकादशी का व्रत का नियम 3 दिन से शुरू हो जाता है। एकादशी जो व्रत रखते हैं इनका नियम 3 दिन से प्रारंभ होता है। फ्रेंड्स, क्या क्या है तो आप लोग दसवीं तिथि से इस नियम शुरू हो जाता है। दसवीं तिथि में कौन कौन सा नियम आपको करना है तो आप लोग बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं अक्सर अपने वीडियो में वीडियो एकादशी का डाल देती हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो दसवीं तिथि का नियम है, पहला नियम तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चावल नहीं, शाम के समय अगर आप खाना खा रहे हैं तो चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी का सेवन करना चाहिए। सात्विक भोजन होना चाहिए, भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। मांस मदिरा ये सब चीज नहीं खाना चाहिए। शाम हो जाए या खाना पीना खा के आप सोने जा रहे हैं तो अपने मुंह को साफ करके तब सोएं। मुंह को साफ करके स्वच्छ पानी पी ले, जो भी आप करना हो तो आप साफ करके तब आप बिस्तर पर ग्रहण करें। ये हो गया दसवीं तिथि का नियम। अब एकादशी के दिन आपको क्या करना है, तो एकादशी के दिन आप सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान ध्यान करके अपनी जो नित्य क्रिया है उसको सब करके उसके बाद में आप पूजन विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजन करें। अब विष्णु भगवान के पूजन में आपको क्या क्या चाहिए एकादशी में, तो आपको हो सके तो पीला फल भोग लगाने के लिए पीला वस्त्र आप पहन लें, पीला भोग लगाएं, जैसे कि केला हो गया, मिश्री, गुड़, ये सब चीज विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। पीला चंदन लगाएं, उनको धूप दीप से उनका पूजन करिए, पंचामृत समर्पित करिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं फ्रेंड्स तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा दें। स्नान ध्यान करा के उनको पीला वस्त्र धारण कराएं, पीला चंदन लगाएं। जो भी आपसे नित्य पूजा जैसे आप करते हैं और एकादशी के दिन थोड़ा पूजा आपका बढ़ जाता है तो आप इसी प्रकार करिएगा। आप विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के साथ में इनकी प्रतिमा को एक आसन पर विराजमान कर दें, उसके ऊपर विष्णु भगवान की तस्वीर रख दें। आपको चावल का सेवन नहीं करना है, आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो तिल का आसन दे दें भगवान विष्णु की प्रतिमा को, जैसे हमने कहा धूप दीप प्रसाद भोग पुष्प समर्पित करके पूजन करें। उसके बाद में इनकी कथा को जरूर पढ़ें या सुने। एकादशी आप व्रत कर रहे हैं तो कथा पढ़ना या सुनना बेहद जरूरी होता है और बहुत महत्व भी है इसका। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। व्रत कथा आपको जरूर पढ़ना है या सुनना है। उसके बाद में आपको फिर आरती करना है, विष्णु भगवान की जो प्रिय आरती है उसको आपको करना है। साथ में आप लक्ष्मी जी की भी आरती कर सकते हैं। फर्स्ट पूजन आपको गणेश भगवान की करना है, उसके बाद फिर और सब भगवान का पूजन करें। आरती पहले गणेश भगवान की करें तब विष्णु भगवान की करें, उसके बाद आप लक्ष्मी जी की आरती भी कर सकते हैं। एकादशी दिन की सुबह की पूजन ये हो गई। आप जो भी फलाहार बना रहे हैं आप भगवान को भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी आप खाते पीते हैं, आप लड्डू गोपाल रखे हैं उनका भोग लगा दें, विष्णु भगवान को भोग लगा दें। और इनके भोग में तुलसी दल होना बेहद जरूरी है। तुलसी की पत्ती एकादशी के दिन आपको नहीं तोड़ना है, तुलसी की पूजन भी नहीं करना है। आप एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दसवीं तिथि को आप तुलसी पत्र तोड़ लें और एकादशी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आप विष्णु भगवान या हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अगर आप तुलसी दल नहीं डालते हैं तो ये
भोग विष्णु भगवान या हनुमान जी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनको भोग में तुलसी दल अति प्रिय है। तो आप जरूर लगाइएगा, आपके पास कुछ हो ना हो लेकिन तुलसी पत्ती जरूर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये हो गया एकादशी के दिन सुबह का पूजन। अब इनका मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनका ये मंत्र आप तुलसी के माला से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी माला नहीं है तो आप नित्य जैसे आप वैसे भी अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहिएगा। ये मंत्र जाप विष्णु भगवान को अति प्रिय है, ये मंत्र जाप आपको जरूर करना है। ये हो गई सुबह की पूजा। फिर होती है शाम। एकादशी के दिन शाम के समय आपको क्या करना है? तो एकादशी के दिन शाम के समय आपको स्नान ध्यान कर लें, स्वच्छ मतलब वस्त्र धारण कर लें, फिर उसके बाद में मंदिर की साफ सफाई करें। जैसे आप सुबह पूजन किए उसी प्रकार आपको शाम को पूजन करना है। विधि विधान से विष्णु भगवान की मंत्र जाप करना है। आप व्रत की कथा अगर सुबह पढ़ ले हैं तो शाम को पढ़ें या ना पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में तुलसी की पूजन जैसे हमने कहा नहीं होती है, लेकिन आप एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के सामने आपको दूर से लगा देना है। धूप बत्ती प्रसाद पुष्प समर्पित कर देना है, क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि एकादशी के दिन तुलसी की पूजन जरूर करना चाहिए। आपको छूना नहीं है लेकिन दूर से आप रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी भी माता एकादशी भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए और विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो आप ये शाम की पूजन हो गई। फिर उसके बाद में आता है अब एकादशी कब से शुरू हो रही, आप लोग इसका भी बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष एकादशी का प्रारंभ गुरुवार 22 मई 2025 को रात्रि 8:24 पर शुरू हो रही है, जो अगले दिन शुक्रवार 23 मई को शाम 6:11 तक रहेगी, एकादशी तिथि रहेगी। तो यह एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार 23 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कहा कि उदया तिथि अपने हिंदू धर्म में बहुत ही मान होता है और महत्व भी है। तो उदया तिथि को देखते हुए 23 मई दिन शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा एकादशी का। ये बात हो गई क्लियर, आप लोग ध्यान से बातों को सुनते चलिएगा। अब आ गया एकादशी व्रत का पारण का भी बेहद महत्व है। तो एकादशी व्रत का पारण शनिवार 24 मई को सूर्य उदय के बाद सुबह 8:15 तक मतलब के पहले आप व्रत का पारण कर लें। कहा जाता है द्वादशी तिथि में अगर आप पारण करते हैं तो आपका व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो द्वादशी में ही आपको पारण करना है। अगर आपके यहाँ तो आप तुलसी दल गंगा जल डाल के भी पारण कर सकती हैं, या आप चने वने हैं तो उसको भी आप डाल के पारण कर सकते हैं। लेकिन आपको उदय मतलब पारण के शुभ मुहूर्त पे ही पारण करना है, तभी आपका व्रत का फल प्राप्त होगा। ये आपको हमने सारी बातें क्लियर कर दी। 10वीं तिथि का नियम, एकादशी व्रत कैसे करना है, पूजन वगैरह, और कब से शुरू हो रहा, कब से प्रारंभ हो रहा, कब से समाप्त हो रहा है, पारण का नियम भी हमने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। आप लोगों को वीडियो जैसी लगी हो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।